अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो गया है वो है कहाँ के लिए, फॉर सवात। डेफिनेटली आज हम जो निकले हैं वो निकले हैं सवात, और यहाँ से आ रहा है मोटरवे कि आगे जाके हमें मोटरवे मिलेगा। सो अभी हम इस्लामाबाद की हदूद में ही हैं स्टिल। और यहाँ पे जो बोर्ड्स आ रहे हैं इसमें हमें शो कर रहा है कि आप लोगों को आगे जाके मोटरवे कनेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस्लामाबाद में हमारा फ़िलहाल इतना ही स्टे था क्योंकि हमें कश्मीर निकलना है। और आप लोग जानते हैं कि मैंने कश्मीर के साथ साथ सवात का भी बीच में हम लोगों का प्लान क्रिएट हो गया। तो अब सवात भी घूमते हैं और उसके बाद एंड करते हैं। सो मोटरवे के ऊपर जाने से पहले यहाँ बीच में मोटरवे कि मेट्रो जो स्टेशन है वो नज़र आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है मोटरवे, क्योंकि यहाँ से हमें मिलेगा टूल। और इस्लामाबाद के हदूद के अंदर से हमने यहाँ से अपना फ़र्स्ट टूल प्लाज़ा स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हैं नॉन और एम टैग। नॉन एम टेक और एम टेक क्या है, हमारी गाड़ी इस वक्त नॉन एम टेक पर है क्योंकि हमारे पास एम टैग का कोई कार्ड गाड़ी पे कनेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, एम टेक और नॉन एम टेक कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि एम टेक जो होते हैं उनके डायरेक्टली टूल पे आते ही डिटेक्ट हो जाता है अमाउंट और आपकी गाड़ी को निकाल देते हैं, यानी वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। और नॉन एम टेक में आपको अपने पेमेंट करना पड़ती है। सो हमने टूल क्रॉस कर लिया है और हम मूव ऑन हुए हैं आगे की तरफ। इस टूल पर हमें सिर्फ पर्ची मिली थी, और अब जो इस्लामाबाद की हदूद इस मोटरवे से जो ख़त्म होगी, तो वहाँ पर हमें अपना टूल फर्स्ट पे करना होगा कि हमने कितना इस्लामाबाद से डिस्टेंस किए कवर किया है और कहाँ तक। तो बीच बीच में हमारे पास बोर्ड्स आ रहे हैं और हमें बताते जा रहे हैं कि आपका जो डायरेक्शन है वो कितना दूर है। तो इस वक्त सवात का बोर्ड आया कि सीधा रूट आपने रखना है और आगे चलकर आपको सवात मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि सवात इस्लामाबाद से कोई 7-8 या 8-9 के आवर्स के दौरान का डिस्टेंस है। तो हमें यहाँ पे 7-8 घंटे सफ़र में रहे हैं। और ये बीच-बीच में मैंने इस रास्ते वीडियोज़ बनाकर आप लोगों को दिखाने की पोज़ीशन बताई है कि रास्ते में किस तरह के रोड्स किस तरह के आए और एनवायरनमेंट क्या रहा। तो हमारे पास जाते हुए जो मौसम का सूरत हाल था वो कुछ इस तरह सा था कि सनी था बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल गर्मी हॉट हो रहा था क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी भी रही है 40 के करीब। तो वही टेम्परेचर लेकर हम आगे चले हैं। बट सुनने में आया है कि आगे सवात में जो है वेदर बिल्कुल क्वाइट चेंज हो जाएगा। तो अभी तो स्टिल हम मोटरवे पर ही हैं, और बीच में जो एरियाज़ आ रहे हैं उनके बोर्ड्स वगैरह आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे खिज़र मुइज़ और की मस्तियाँ चल रही हैं और मामू भी साथ में बैठे हैं उनके, और एक दूसरे के साथ फुल ऑफ फन में मसरूफ़ हैं। सो फ्रेंड्स, बच्चे भी क्या करें क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, अपने मुँह अपने ही कामों में बिज़ी लगे पड़े हैं। हमदान भी स्टिल सो रहा है मेरे पास। तो अभी जो हमारा डायरेक्शन देखें आप, सामने बिल्कुल सन नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल सनी हो रहा है पूरा डे, और टेम्परेचर भी ठीक ठाक इस वक्त चल रहा है। तो अभी हम जो चल रहे हैं उसमें बीच-बीच में से मैं थोड़ा-सा फ़ास्टली आपको बताना चाह रही हूँ ताकि हम अपनी जहाँ हम जाना चाहते हैं सवात में फ़िलहाल वहाँ तक पहुँच जाएँ। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी कि यहाँ पे जो सावात की जब स्टार्ट हो जाएगा सिटी, तो अंदर सिटी का किस तरह का सूरत हाल है और वहाँ का वेदर वगैरह सब क्या है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ आप नोट कर रहे होगे कि पूरे रास्ते के अंदर रोड कितना ज़बरदस्त रहा है मोटरवे, क्योंकि सवात से ये इस्लामाबाद से सवात का जो मोटरवे है ये आई थिंक M1 या कुछ M2 इस तरह से कहलाता है, ठीक है। तो ये भी मोटरवे हमें बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ से भी मोटरवे बना हुआ है।
सो फ्रेंड्स, बड़ा दुख हो रहा है कि सवात जाते वक्त, पिशावर जाते वक्त भी मोटरवेज़ हैं, और इस्लामाबाद आते हुए भी मुल्तान से मोटरवेज़ हैं। नहीं हैं तो सखर से हैदराबाद या कराची जाते हुए का कोई मोटरवे नहीं है, जहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है गाड़ियों को। सो फ्रेंड्स, इस वक्त रोड तो बड़ा ज़बरदस्त, और यहाँ पर हम हदूद में पहुँच चुके हैं सवात, और सवात ने किया है यहाँ पे हमें वेलकम। और आगे चल के हम अपना टूल पे करेंगे जो हमने वहाँ से रिसिप्ट ली थी। तो यहाँ पर आकर हमें वेलकम किया है सवात में, पर अभी भी स्टिल सवात का जो एरिया है वो अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी यहाँ से सवात स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ से मोटरवे का एंड हुआ है। तो आगे चल के अभी एक और टूल आना है जिसके अंदर हमारा सवाद स्टार्ट होगा, जो हमें ये बताएगा कि यहाँ पर आके आपका एंड हुआ। तो पिशावर रास्ते में बीच में जितनी भी डायरेक्शन आई है सवाद के साथ, वो पिशावर का आता रहा। बट अब जो दिखा रहा है ये डिस्टेंस, ये टोटल क्वाइट सवाद का दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, आ गया है हमारे पास टूल, और यहाँ पे हुआ है वेलकम टू सवात मोटरवे। यहाँ से हमारा अब सवात मोटरवे स्टार्ट हो रहा है, वो इस्लामाबाद से सवात तक का मोटरवे था। अब यहाँ से सवात से मोटरवे अगेन स्टार्ट हो रहा है, जो अब आपको डायरेक्टली सवात सिटी के अंदर तक लेकर जाएगा। और ये मोटरवे आगे कहाँ तक जा रहा है आई डोंट नो, क्योंकि इससे आगे के बहुत सारे एरियाज़ वगैरह हैं जहाँ तक ये मोटरवे जाता है। बट हम अपनी डायरेक्शन के हिसाब से बीच में टर्न करेंगे जहाँ हमें सवात के लिए टर्न करना है। बट ये सवात मोटरवे, वो इस्लामाबाद मोटरवे था, ये सवात मोटरवे है। यहाँ से सवात की जो एरिया है वो लोकेशंस है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होगे कि बीच में कितना सनी सा था और कितना क्वाइट मना रास्ता थोड़ा सा था। बट यहाँ से आने के बाद हमें माउंटेन्स नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी माउंटेन्स और इस तरह के हिली एरियाज़ हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जाते जाते मौसम कुछ इस तरह से होता जा रहा है कि मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल गिर चुका है, और साथ साथ रात भी हो रही है। तो फ्रेंड, हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, मॉर्निंग भी नहीं बल्कि नून में निकले थे, और अब पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने आवर्स का ये डिस्टेंस है। सो आगे जाने के बाद हमें फ़र्दर जो जहाँ तक सनलाइट होगी वहाँ तक मैं बहुत अच्छे से व्लॉग बना सकती हूँ, बट उस जैसे ही हमारे पास अंधेरा हो जाएगा तो आई एम सो सॉरी कि हमें रात का व्यू आप लोगों को कैप्चर करके नहीं बता सकूँगी। फ़िलहाल अभी जो है हमें नज़र आ रहे हैं वो हल्के हल्के हिली एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम इन्हीं हिली एरियाज़ के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि ये सवात सिटी टोटल इसी के अंदर ही जाकर आएगा। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमने मूव ऑन किया है वो किया है सवात मोटरवे से, और अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ही रह गया है सवात सिटी के अंदर एंटर होते हुए, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है गाड़ी में बैठ बैठ कर भी। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढने लगे हैं कोई पंप वगैरह जहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, बच्चे फ्रेश हो जाएं, और उसके साथ साथ अंधेरा भी होता जा रहा है। तो मगरिब की नमाज का भी टाइम हो गया है यहाँ पर, और उसके साथ सनलाइट भी बिल्कुल एंड होती जा रही है। फ्रेंड्स, जितनी लोकेशन अब आपको नज़र आ रही है, क्योंकि सवात खुद भी अंदर जाके बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखता है। तो फ्रेंड्स, अंदर जाते जाते हमें जितना टाइम लगा उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि मॉर्निंग से नाइट हो गई, और फिर भी अंदर जाके सवाद नहीं आया अब तक। तो लोकेशंस जो भी हैं वो आपके सामने हैं, और बोर्ड्स वगैरह आपके सामने आते रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि सवाद खुद अंदर से स्टार्ट होने के बाद किस तरह का दिख रहा है। हमें सवाद में एंटर होने के बाद बहुत मज़ा आया, क्योंकि सवाद में आते ही थोड़ा मौसम बदल गया। जो इस्लामाबाद की गर्मी थी वो ट्वेल एंड हो गई थी यहाँ तक आते आते। और गाड़ी के अंदर हम लोगों ने सनरूफ़ भी खोल दिए थे ताकि ठंडी ठंडी हवा आए। तो अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे पहुँचने के बाद जो हम टूल पे पहुँचे,
तो ये आप टूल देख रहे होगे कि काफ़ी जला हुआ सा है। ये क्यों है? बिकॉज़ यहाँ पे जब इमरान खान वाला इशू हुआ था, उन्हें अरेस्ट कर रहे थे, तो ये वाला टूल यहाँ के लोगों ने बिल्कुल जला दिया था। तो उसकी कुछ कंडीशंस मैंने आपको दिखाई कैसी हैं। बिल्कुल यहाँ पे इसको जला दिया और बहुत बुरी इस टूल की हालत है। बहरहाल आगे की तरफ निकलते हैं और फिर हम पहुंच गए हैं सवात सिटी के अंदर। तो यहाँ से सवात सिटी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सवात की हदूद स्टार्ट हो रही है। और डेफ़िनेटली हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई भी पंप वगैरह आए जहाँ पे बच्चों को फ्रेश कर दें और ख़ुद भी रिफ़्रेश हो जाएं, ताकि मज़ीद आगे मूव ऑन हो सके। अच्छा फ्रेंड्स, इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को डायरेक्शन जो हमारी है वो है, हम जिस होटल तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक मैं पहुंचूंगी और यहां से मेन गेट स्टार्ट हो जाता है सवा सिटी का। और उसके साथ हो गई है नाइट। तो यहाँ पे जो इर्द गिर्द में पहाड़ माउंटेन्स हैं और दरिया का एक शोर सा आ रहा है बिल्कुल साइड से, तो वो मैं चीज़ आप लोगों को फ़िलहाल नहीं दिखा सकती क्योंकि बिल्कुल रात हो गई है। तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मॉर्निंग में मैं बनाऊंगी और इसके बाद का जो व्लॉग आएगा वो अब आएगा कि हम लोगों ने किस होटल में स्टे किया और उस होटल की कंडीशंस वगैरह क्या है, नाम क्या है, रूम कैसे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और बने रहिए मेरे साथ अनदर व्लॉग तक। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा क्योंकि हमारा होटल बहुत नियरेस्ट है और हम पहुंचने वाले हैं। तो इंशाल्लाह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैं यहाँ का व्यू आपको दिखाऊंगी, होटल के बारे में जो हम रात को पहुँचे वहाँ पर क्या होटल है, क्योंकि यहाँ से आगे फ़र्दर जाएंगे तो कलाम है, कलाम से आगे और अनदर सिटीज़ हैं। तो हमें फ़िलहाल सवात के अंदर ही होटल लेना है और उस कौन से होटल में हम लोगों ने रात स्टे किया है, उसका नाम क्या है, इंशाल्लाह वो अनदर व्लॉग में मैं बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे होगे ये होटल्स आना स्टार्ट हो गए हैं इस सिटी में। तो यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद हमें होटल नज़र आ रहे हैं, बट हमारा ऑलरेडी होटल डन इट है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। उस होटल की कंडीशंस क्या हैं, उसके रिव्यूज़ क्या हैं, आप लोग भी देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम अपनी होटल की तरफ करीब हैं और ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। सो अब हम एंटर करने लगे हैं अपने होटल के पास और आगे का जो व्लॉग है होटल के अंदर का वो इंशाल्लाह अनदर व्लॉग में। फ़िलहाल हम अपनी होटल के पास पहुंच चुके हैं और इन हो रहे हैं और यहाँ हम गाड़ी पार्क करके अब फाइनली अंदर निकलेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी अनदर ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।